ये एक हलाल प्रोसीड्यूर होता है। जो मेरे मुस्लिम भाई है वो कभी-कभी सोचते हैं शायद ये हराम हो सकता है, इसकी नमाज़ ज़रूर, लेकिन ये हलाल होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं पटियाला पंजाब का रहने वाला हूँ। लगभग 10 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, इसी साल 2 जनवरी को। आज मेरा 3rd पीआरपी सेशन है। मैं पीआरपी सेशन लेने क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। तो मेरा जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम था वो कॉलेज के डेज़ से स्टार्ट हो गया था, 2016-17 लगभग। तो ये हमारे मतलब फैमिली में ये नेचुरली जेनेटिकली होते, मेरे पापा को भी था, मुझे भी आ रहा था। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान था। मैं जब भी वो बाहर जाता था मेरा हेयर लाइन सही नहीं दिख रहा था, फ़ोटो में या वीडियो में सही नहीं आता था, तो दिक्कत आती थी तब मुझे। तो ये लगभग कॉलेज से डेज़ से मुझे प्रॉब्लम था, 2016-17 से। तो लगभग जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में रिसर्च किया। तो यूट्यूब पे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। तो धीरे-धीरे मैंने और रिसर्च किया, टाइम लगाया, 2-3 साल रिसर्च किया। तो तब मैंने स्किन स्पेशलिस्ट दिखाया था, तब उन्होंने कोई दवाई दी थी, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हुआ था। इसके बाद फिर से वही मतलब जब तक दवाई चली थी तब तक ही काम हुआ था। तो मुझे लगा था इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। इसीलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मूव किया था। तो मैंने जब तक रिसर्च किया मेरा कंप्लीट हो गया था सारा कुछ, मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया मैं ट्रांसप्लांट करवाऊँगा, तो क्यूएसटी से करवाऊँगा। इसके 3 वजह थी। पहली वजह तो है जो इसका कॉस्टिंग है ग्राफ्ट्स का, ये बहुत बजट फ्रेंडली था। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, कितना खर्चा आ रहा है पर ग्राफ्ट। तो इसके बाद क्यूएसटी इसीलिए मैंने सेकंड रीज़न था, उनका जो फीडबैक होता है आफ्टर पीआरपी या आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद उनका जो सर्विस होता है वो एकदम टॉप नॉच होता है। मतलब आपको एक टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी। आप मतलब रेगुलरली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कभी कॉन्टैक्ट वो टूटता नहीं। बहुत सारे क्लिनिक ऐसे होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद आपको भूल ही जाते हैं। तो ये क्यूएसटी के साथ नहीं हुआ था। वो उन्होंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप किया। हर रोज़ मेरी बात होती थी, जब भी मैं कोई मैसेज डालता था या कोई प्रॉब्लम आती थी, वो बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और थर्ड रीज़न ये है उनका जो मेथड्स है ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं अगर मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस्ड एक क्लिनिक है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। इसीलिए मैंने ये 3 जो मेन रीज़न्स है, इसीलिए मैंने क्यूएसटी को सिलेक्ट किया फाइनली। तो जब मैं पहली बार क्लिनिक में आया था मैं थोड़ा बहुत नर्वस था। मुझे लगा था शायद ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत हार्ड कुछ होगा या मुझे बहुत पेन महसूस होगा। लेकिन जब धीरे-धीरे उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, धीरे-धीरे मेरा नर्वसनेस दूर होता गया। टाइम टू टाइम मेरा सारा कुछ ग्रेजुअली इम्प्रूव होते गया। तो उन्होंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद जब मेरा पहले दिन मेरा रजिस्ट्रेशन और जो पेपर वर्क था वो ख़त्म हो गया। तो सेकंड दिन मैं डायरेक्ट एकदम अर्ली मॉर्निंग मुझे ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया गया। तो ट्रांसप्लांट के पहले मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब किए गए, ऐसे-ऐसे होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साथ क्या होने वाला है ये मुझे पहले ही पता चल गया। तो ट्रांसप्लांट के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पेन नहीं हुआ। वो बहुत फ्रेंडली थे, जो रूम था वो बहुत हाइजीन मेंटेन एकदम टॉप क्वालिटी था। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ एक रिफ़्रेशमेंट चलता, मतलब जब भी आपको भूख लगती है आप बताते हो, वो एक रिफ़्रेशमेंट भेजते। मतलब ऐसा मतलब लगता नहीं आपका कोई सर्जरी हो रहा है, मतलब आप एकदम घर की तरह ही फ़ील करोगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो क्वालिटी उनका सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा था। जहाँ भी आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहाँ सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ्स ही थे, मतलब और बाहर से कोई आ जा नहीं रहा। आपको मतलब एकदम टॉप नॉच सिक्योरिटी मिलती थी। आपकी जो आइडेंटिटी है, आप अगर चाहते हो वो भी हाइड रह सकती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो उनका हाइजीन था वो तो एकदम टॉप लेवल था। जो मैनेजमेंट थी, जो सिक्योरिटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब भी मतलब आपका सारा कुछ वही हैंडल करते हैं, आपका ड्रेस से शुरू करके आपका ग्राफ्ट काउंट सारा कुछ वही हैंडल करते हैं। आपको थोड़ी देर बाद मुझे आके पूछते, रफ़ीक आपको कुछ चाहिए? आपको कैसा लग रहा है? तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ऑपरेशन के दौरान शायद कभी कोई पेशेंट को ये पूछा नहीं जाता आपको कैसा लग रहा है या आपको कोई पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो मुझे बार-बार पूछते थे, थोड़ी देर बाद पूछते थे, रफ़ीक आपको पेन हो रहा है? आपको यह हो रहा है? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मेरा। तो एक्सपीरियंस बहुत सही था मेरा। तो सर्जरी जब हुआ था मुझे कोई पेन नहीं हुआ था। मेरा लगभग 2200 ग्राफ्ट लग गए। मेरा जो टोटल हेयर लाइन डिज़ाइन हुआ था, मेरे पसंद का हेयर लाइन डिज़ाइन हुआ था। मैं जैसा चाहता था वैसा डिज़ाइन हुआ था पहले। तो सर्जरी के बाद मुझे ये बोला गया, डिस्क्राइब कर गया था, थोड़ा बहुत स्वेलिंग मेरे फेस पर आ सकती है, ये एकदम नॉर्मल है। बाकी पेन का तो अभी तक मेरा कोई इश्यू नहीं था, पेन मुझे कभी नहीं हुआ। सर्जरी के दौरान आपको मतलब जो
मतलब चींटियाँ काटती है, ऐसा कोई फीलिंग थोड़ा बहुत आएगा, मतलब इतना नहीं आएगा, वो एक टॉलरेबल है, एकदम मीडियम लेवल का पेन है। तो सर्जरी के बाद मेरा जो था वो एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। तो सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत स्वेलिंग मेरी आई थी, फेस पे थोड़ा आई थी। वो मैं इसके बाद मैंने स्वेलिंग के बारे में उनसे बात की, उन्होंने उसकी भी मतलब मुझे बताया, अगर मैं सही तरह से सोऊं, मतलब मेरा स्लीपिंग पोजीशन अगर सही रहा, तो इसके बाद मेरा स्लीपिंग पोजीशन मैंने उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था वही तरह मैंने सोता था। इसके बाद मुझे कभी स्वेलिंग नहीं, तो स्वेलिंग, पेन और इरिटेशन का कोई इन्फ्लेमेशन का कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं है। तो सर्जरी होने के बाद उन्होंने प्रिस्क्राइब मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया था। इसके बाद वो लगभग हर रोज़ ही मुझे कॉल करते थे, हर हफ्ते कॉल करते थे धीरे धीरे। तो कॉल करके पूछते थे मेरा मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, मतलब एक जो फॉलोअप रहता है डॉक्टर पेशेंट के साथ, वो बहुत सही लगा, वो एकदम टॉप नॉच था। मैं बहुत सेटिस्फाइड था क्यूएसटी से, मतलब वो बार बार कॉल करके पूछते थे, ये रफ़ीक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, रफ़ीक तुम्हारा कैसा जा रहा है, कोई पेन हो रहा है, हेड वॉश कैसे हो रहा है। तो उन्होंने मुझे सारा तरीका और सारा कुछ पहले ही बता दिया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आफ्टर जो सर्विस था ट्रांसप्लांट का, वो मेरा लगभग एक्सपीरियंस सही रहा अब तक। जो मतलब मेरी तरह यंगस्टर्स है, जो हेयर फॉल से मतलब प्रॉब्लम से परेशान है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, आप जो आपके पैसे वो आप दूसरे कोई डॉक्टर या कोई मेडिसिन के ऊपर इतना मतलब वेस्ट मत करो। ये फाइनल जो सॉल्यूशन होता है ये हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। आप ही के बाल आपके सर में ही लगाया जाता है। ये एक हलाल प्रोसीड्यूर होता है। जो मेरे मुस्लिम भाई है वो कभी कभी सोचते हैं शायद ये हराम हो सकता है, इसके नमाज जरूरी, लेकिन ये हलाल होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत एडवांटेज रहता है। तो क्यूएचटी एक सही क्लिनिक है अब तक। तो जो एक्सपीरियंस था मेरा क्यूएचटी के साथ सही था। और जो यंगस्टर्स है मैं उनको कहूँगा आप ट्रांसप्लांट के लिए मूव करें, एक डिसीजन बनाएं, आप खुद रिसर्च करें, खुद जानें क्यूएचटी के बारे में, इसके बाद आप डिसीजन लें। तो मेरे लिए सलाह यही रहेगी सबके साथ। तो मैं क्यूएचटी को कहना चाहता हूँ थैंक यू क्यूएचटी। क्यूएचटी की वजह से मैं अभी पब्लिक और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोशल जो प्रोग्राम्स है बहुत ज़्यादा अटेंड करता हूँ। पहले अटेंड नहीं करता था, मुझे शर्म आती थी, मेरे मतलब हेयर लाइन सही नहीं था, मेरे फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आते थे, मेरे दोस्त भी लगभग, मैं एक डिप्रेशन में चला गया था। तो लगभग ये हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद मुझे बहुत एडवांटेज मिला। मैं अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ मेरे लुक के लिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ मतलब मेरा हेयर स्टाइल मतलब सही रहता है। तो क्यूएचटी के साथ मेरा एक्सपीरियंस सही रहा। तो मैं क्यूएचटी को बोलना चाहता हूँ थैंक यू क्यूएचडी फॉर दिस वंडरफुल ट्रांसप्लांट। मेरा एक्सपीरियंस सही था अब तक। थैंक यू क्यूएचडी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।